हेलो। तो कल हमने देखी सभ्यताएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेद। जो कल हमने छोड़ा था उससे आगे क्या आते हैं वेद। तो वेद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। वेद जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, वेद वेद जो हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। इनके ज्ञानी कौन है? ऋग्वेद के ज्ञानी होत्र, सामवेद के ज्ञानी उदगाता और यजुर्वेद के ज्ञानी अथर्वयु, अथर्वयु। इसके अथर्वयु और अथर्ववेद ज्ञानी, अथर्ववेद ज्ञानी ब्रह्म। इनके ब्रह्म ग्रंथ क्या है? क्या है? कोश की और एतर, कोश की और एतर, ये तर्रे। किसके? ऋग्वेद के ज्ञानी कौन? होत्र और ब्राह्मण ज्ञान कोश की और एतर। सामवेद के बृहद ग्रंथ पंचवीस, पंचवीस। यजुर्वेद के तेतरे और शतपथ, तेतरे और शतपथ। अथर्ववेद ज्ञानी ब्रहा और इसका बृहद ग्रंथ गोपथ। अब इनके उपवेद देखते हैं। उपवेद, उपवेद हैं वो क्या क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद, गंधर्व, गंधर्ववेद। इसका सामवेद का। यजुर्वेद का, यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद। और अथर्ववेद का, अथर्ववेद का शिल्प वेद, शिल्प वेद। उपवेद के ज्ञानी कौन कौन है? उपवेद के ज्ञानी कौन है? आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति, प्रजापति। गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद, धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र, विश्वामित्र। और शिल्प वेद के ज्ञानी विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। अब देखो, तो देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है? जो वेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। वेद जो हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब इनके ज्ञानी कौन कौन है? ऋग्वेद का ज्ञानी होत्र, सामवेद का ज्ञानी उदगाता, यजुर्वेद का ज्ञानी, यजुर्वेद का ज्ञानी अथर्वयु और धनुर्वेद, वो अथर्ववेद का ज्ञानी ब्रहा और यजुर्वेद का ज्ञानी, यजुर्वेद का ज्ञानी अधु, अधुर्यु, अधर्व्यु, अधर्व्यु। किसका? आयुर्वेद का, यजुर्वेद का ज्ञानी अधर्व्यु।
ऋग्वेद के जो वो है क्या ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय किसके? ऋग्वेद के। सामवेद के पंचवीस। पंचवीस किसके? सामवेद के। यजुर्वेद के तेतर्य और शतपथ। तेतर्य और शतपथ किसके हैं? यजुर्वेद के। अथर्ववेद के। अथर्ववेद का गोपथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो, चार वेद हैं। चार वेद हैं। अब उनको हमको कैसे पता कि इसके अंदर क्या लिखा है? उसमें लिखावट हमारे समझ में नहीं आती, तो इसलिए उसके ज्ञानी है। इसलिए उसके ज्ञानी है। ये ज्ञानी हमेशा हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कभी हमारा मन किया, कभी दोपहर में, कभी रात में, तो मतलब हम कैसे इनको, फिर ये हमेशा जीवित भी नहीं रहेंगे। तो इन्होंने हमारी भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कर दी। कभी भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, तो ये ग्रंथों की रचना हो गई और इनको हम पढ़ सकते हैं। फिर उपवेद आते हैं। उपवेद आते हैं, उनके और ढंग से सब पाठ आते हैं आगे, तो सब पाठ के ज्ञानी आ गए। सब पाठ के ज्ञानी आ गए। ठीक है, अब एक एक वेद को लेंगे, सही से पढ़ेंगे। तो अब हम उठाएंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद में क्या क्या है? ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद है उसको ऋचाओं के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ऋचाओं के लिए। ऋग्वेद को ऋचाओं के लिए जाना जाता है। कितनी ऋचाएं, कितने मंत्र, कितने क्या क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ देखते हैं। किसको? अब हम एक एक वेद को उठाते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको। तो हम उठाता है फर्स्ट ऋग्वेद। किसको उठा रहे हैं? फर्स्ट ऋग्वेद को। ऋग्वेद को। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? 10 मंडल। 10 मंडल, 128, 128 सूक्त, सूक्त, और 10,580 ऋचाएं। ऋचाएं किसके अंदर है? ये ऋग्वेद के अंदर है। क्या है? 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। अब इनको एक एक को पढ़ने मत बैठ जाना, वो हमारे काम का नहीं है। वो हमारे काम का नहीं है, इतने डिटेल काफी है। इतने डिटेल काफी है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। जो इसका जो 10 मंडल है, जो 10 मंडल हैं, उनमें से 1 और 7 सबसे पुराना है। 1 और जो 7 है वो सबसे पुराना है। 1 और 7 जो है सबसे पुराना मंडल है। इसको बाद में इसमें जोड़ा गया। और जब 9वें मंडल है उसमें सूर्य देव की, सोमदेव की चर्चा की जाती है। इसमें सोमदेव की चर्चा की जाती है। किसमें? 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा की जाती है। ठीक है। और ऋग्वेद जो है उसमें सूर्य देव को समर्पित है। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है, जो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। और ऋग्वेद जो है उसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद के अंदर उपवेद जो है कौन सा है भाई? आयुर्वेद। आयुर्वेद इसके उपवेद है। और उसका ज्ञानी कौन है? उसका ज्ञानी कौन है भाई? उसका ज्ञानी प्रजापति है। और ऋग्वेद का जो ज्ञानी है वो होत्र है। होत्र है।
तो ऋग्वेद, अब देखो क्या क्या है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। इसमें प्रमुख पढ़ने को, मतलब पढ़नी नहीं, ध्यान रखनी है, 1, 7 और 10वें मंडल को। 1 और 7 पुराने मंडल हैं जिनको बाद में जोड़ा गया, और 9वें मंडल में सोमदेव को समर्पित है। और इसमें जो गायत्री मंत्र है उसको सूर्य देव को समर्पित है। और यह जो वेद है किसमें काम में आता है? यज्ञ में। यह जो वेद है वो किसमें काम में आता है? यज्ञ में। ठीक है। अब अगला देखो, अगला आता है सामवेद। सामवेद आएगा तो सामवेद जो है उसके ज्ञाता कौन है? उदगाता। उदगाता उसके ज्ञानी है। और उसका सामवेद, इसके ज्ञानी का नाम उदगाता। और इसमें इसको क्या कहा जाता है? भारत में संगीत का वेद कहा जाता है इसे। संगीत, इसमें ही वो 7 स्वर हैं। 7 सुर, सुर नहीं स्वर, 7 स्वर, जिसमें बहुत बड़ी कहानी चल रही है। एटम की भी थ्योरी भी उसी के व्याप पर दी गई। 7 स्वर हैं और वो स्वर सा रे गा मा पा दा नी सा। सा रे गा मा पा दा नी सा। फिर रिपीट होता है, ऐसे प्रमाणित थ्योरी दी थी, वो चली नहीं, फेल हो गई। तो देखो सामवेद जो है उदगाता इसके ज्ञानी है। और इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और जिसके ज्ञानी कौन है? नारद। इसके ज्ञानी कौन है? नारद। और सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत। संगीत का जो उद्गाता है वो सामवेद को कहा जाता है। इसमें 1875 मंत्र है। 1875 मंत्र है। क्या है? मंत्र। 1875 मंत्र है। और इसमें खुद के 99 है, बाकी ऋग्वेद से लिए गए। बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने हैं? 1875 या 1875 मंत्र हैं। 99 इसके हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है। और पुराना वेद है, संगीत का उद्गाता है। यह यज्ञ में जो संगीत यज्ञ होते हैं उसमें काम आता था यह वेद। ठीक है। किसमें काम में आता था? संगीत के लिए काम में आता था ये वेद। यज्ञों के लिए, संगीत के लिए काम में आता था। इस वेद के ज्ञानी उद्गाता है। ठीक है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद है इसके अंदर 1990 मंत्र हैं। 1990 मंत्र हैं। और इसका जो ज्ञानी है अधर्व्यू। इसका ज्ञानी है। इसका उपवेद क्या है?
धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसका ज्ञानी विश्वामित्र है। विश्वामित्र इसका ज्ञानी है, इसके उपवेद का। यजुर्वेद का ज्ञानी है अथर्वयु और धनुर्वेद इसका उपवेद है, उसका ज्ञानी विश्वामित्र है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तैत्तरीय, तैत्तरीय और शतपथ, तैत्तरीय और शतपथ। इसमें 1990 मंत्र हैं और यह यज्ञ के लिए काम में आता था। यह वेद यज्ञ के लिए काम में आता था। यह युद्ध वाले यज्ञ के लिए काम में आता था, यज्ञ के लिए काम में आता था। ठीक है। और फिर इतनी सी कहानी किसकी है? अथर्ववेद की। अथर्ववेद की इतनी सी कहानी है। क्या कहानी है वो भी सुन लो। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। उसमें क्या आता है? जादू टोना। जो जादू टोना चला था किस किस वेद के द्वारा चला था? अथर्ववेद के द्वारा। अथर्ववेद के द्वारा जादू टोना करना था। क्या है इसमें? 6000 मंत्र है और इसके अंदर जादू टोना, जादू टोना और जो भी कुछ आता है वो इसी के अंदर आता है। इसका जो ज्ञानी है ब्रह है और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है और इसके ज्ञानी जो हैं विश्वकर्मा है। ठीक है। ओके। अब देखो वेद कंप्लीट हो गए, तो अब अगला देखो। अगला क्या है? अब हम इनको तो यहीं रोकते हैं और एक चीज अलग पढ़ाते हैं। क्या? वो है जो सिक्के हैं, जो सिक्के हैं उनका उद्गम और आज तक पहुंचने का तरीका बताते हैं। जो सिक्के हैं, सिक्कों का आज तक पहुंचने का तरीका। पहले जो सिक्के होते थे जो सिंधु सभ्यता में, वो टेराकोटा के चलते थे। किसके? टेराकोटा के, यानी सिंधु सभ्यता में मिट्टी के। किसके? मिट्टी के क्या चलते थे? टेराकोटा यानी मिट्टी के सिक्के चलते थे, मिट्टी की मुद्राएं चलती थी। ठीक है। धीरे और आए, धीरे और आए, फिर हम किस पे आ गए? फिर हम सोने पे आए। तो सोना जो सबसे पहले है वो यूनानियों द्वारा सिक्का बनाया गया। यूनानियों द्वारा सिक्का बनाया गया। यूनानी शासकों द्वारा ये सोने का सिक्का बनाया गया। यूनानी शासकों द्वारा ये सिक्का बनाया गया। अब हम भी कलाकार कम नहीं, तो मिलावटी जो सोने का सिक्का है, ये धूप में अगर शुद्ध सोने का सिक्का है तो उसको हम थोड़े से भी टेम्परेचर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट तो नहीं, वो टपक टपक के पड़ने लगेगा। बहुत कम टेम्परेचर इसका होता है। ठीक। जो शुद्ध था वो तो यहाँ था, और अशुद्ध जो मिलावटी सोने का सिक्का है वो गुप्त काल में स्टार्ट हो गया। गुप्त काल में मिलावटी सोने का सिक्का स्टार्ट हो गया और चांदी का भी गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ। वो किसने? गुप्त काल के गुप्त शासकों ने स्टार्ट किया था। किसका? चांदी का सिक्का। अब देखो आहट, आहट जो बनावट थी ना, जो सिक्कों पर बनावट थी,
वो आहट में मतलब 5 मार्क माने 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क का मतलब समझ रहे हो? 5 मार्क मतलब 5 चिन्ह थे उसमें, आहट में 5 चिन्ह थे और ये मौर्य काल में चला था। मौर्य शासकों द्वारा मौर्य काल में चलाया गया था ये 5 मार्क का सिक्का, आहट का सिक्का। ये कोई धातु का तो था नहीं, बाकी उसमें चिन्ह बने हुए थे, लिखा कुछ नहीं गया, चिन्ह बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पर चांदी का बन गया। अब कौड़ी, कौड़ी भी गुप्त काल में ही स्टार्ट हुई और जो दाम है, जो दाम है वो मौर्य काल में, जो सॉरी शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था क्या, दाम और रुपए, ये दोनों किसने किए थे? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, देखो जो पहले मिट्टी का सिक्का चलता था वो सिंधु सभ्यता के अंदर, और सोने का, शुद्ध सोने का आया था जो यूनानियों द्वारा, और मिलावटी जो सोना आया था गुप्त काल में और गुप्त शासकों द्वारा, और चांदी का भी गुप्त शासकों ने ही चलाया था। जो दाम है वो शेरशाह सूरी ने, और जो रुपया चलते हैं वो भी शेरशाह सूरी ने ही, और जो मार्क मतलब चित्रित जो अंकित होते हैं वो मौर्य काल में चले थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू।